परमाणु के बराबर उसी को अणु कहा जाता है। जैन दर्शन में अणु और परमाणु में अंतर नहीं है, उसी को अणु कहते हैं, उसी को परमाणु कहते हैं। और जिसके अंदर एक से अधिक वह पुद्गल के अणु मिल गए तो वह स्कंद बन जाता है। भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते, ये जो स्कंद होते हैं ये भेद और संघात से उत्पन्न होते हैं, ये यहाँ पर बताया गया। यानी जब भी कभी हमें कोई स्कंद बनाना पड़ता है तो हम किसी स्कंद में से कोई एक स्कंद निकाल लेते हैं, भेद कर लिया और उसको किसी दूसरे स्कंद में मिला दिया, तो ये कहलाता भेद और संघात। इस दोनों के द्वारा ही कोई भी नया स्कंद बनता है। यानी कोई भी नई पुद्गल की परिणति जब भी उत्पन्न होगी तो वह भेद और संघात से होगी। आपके सामने एक लकड़ी पड़ी है और वह लकड़ी आपके लिए एक बेंच के रूप में आपको उसे बनवाना है, तो क्या होगा, उसमें वो कुछ ज़्यादा नहीं करेगा, उसी में से भेद करेगा। भेद माने उसको खिरचना, छीलना, ये भेद हो गया। और उसी को वह रौंदते हुए इधर उसने भेद किया तो इधर वह संघात भी हुआ। कुछ पुद्गल के परमाणु उसमें आकर के मिलते भी हैं, वह बेंच बनाएगा तो लकड़ी के 4 पार्ट करेगा, फिर उन्हीं को जो है वह पाए के रूप में बना लेगा, तो वह भेद भी कर रहा है उसी से और वो जोड़ भी रहा है उसी में। एक पाए भी उसी लकड़ी में से बने और फिर उन पायों को जोड़ करके जो बेंच का रूप दिया गया वो भी उसके संघात के रूप में हो गया। इस तरह से ये पुद्गलों में हमेशा चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं कि ये भेद और संघात हो रहा है। भेदाद अणु, अणु जब भी उत्पन्न होता है वह केवल भेद से ही उत्पन्न होता है, उसके भेद ही भेद करते चले जाओ, उसमें संघात करने की जरूरत नहीं है। वह अंत में जब उसका कोई और दूसरा भेद न कर सकें तो वह उसका अंतिम वह अणु कहलाता है। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, जब भी कभी कोई द्रव्य हमारी चक्षु इंद्री का विषय बनता है तो वह भेद और संघात दोनों के द्वारा ही बनता है। यानी कोई भी द्रव्य जो भेद और संघात दोनों से प्राप्त हुआ है वही चाक्षुष हो जाता है। आप उदाहरण के लिए कभी केमिस्ट्री की लैब में जाते हैं, आपने देखा हो एक हाइड्रोजन का पाइप, एक बॉक्स रखा रहता है और उसमें पीपे में हाइड्रोजन रहती है, उसमें एक जगह आपको ऑक्सीजन भी रखी हुई मिलेगी, दोनों आपको दिखाई नहीं देंगी, हाइड्रोजन भी नहीं ऑक्सीजन भी नहीं। लेकिन जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वह जल के रूप में जब परिवर्तित हो जाएगा हमको दिखने लगेगा। जब भी कभी हमें कोई भी चाक्षुष वस्तु दिखाई देती है वह भेद और संघात से दिखाई देती है। आप अपनी दोनों उंगलियों को मिलाओ और उन उंगलियों को घिसो, ऐसे घिसो, चूर्ण जैसा बनाओ, देखो उसमें क्या हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, घिसा तो ये हो रहा भेद, और उस भेद के साथ ही वह पुद्गल के परमाणु उसमें आपस में संघात भी होते चले जा रहे हैं। भेद और संघात करके हम देखने लगते हैं, देखो ये मेल दिखने लगा, ये हो गया चाक्षुष। जो कुछ भी हमें चाक्षुष होगा वह इसी भेद और संघात की प्रक्रिया से होगा। ये बहुत बड़ा साइंस है, पूरी केमिस्ट्री इसी पर आधारित है। सद्द्रव्य लक्षणम, आचार्य कहते हैं इन द्रव्यों का लक्षण क्या है, तो सतरूप रहना, यानी कि द्रव्य कभी भी मिटता नहीं है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड। उसी तरीके से कोई भी मैटर, कोई भी एंटिटीज, कोई भी द्रव्य कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वह अपने एग्जिस्टेंस को हमेशा बनाए ही रखेगी। इसका नाम है सत, और वही उस द्रव्य का लक्षण है। लेकिन वह सत भी क्यों रहता है, तो उसके पीछे भी जो रीजन है वो बताया जा रहा है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जिस द्रव्य के अंदर उत्पाद व्यय होगा और वह द्रव्य उस अपनी द्रव्यता को नहीं छोड़ेगा, वही द्रव्य अपना एग्जिस्टेंस इस ब्रह्मांड के अंदर बनाए रख सकता है। अगर किसी ने कहा कि वह द्रव्य में कोई परिणमन नहीं है, वह कूटस्थ नित्य है, तो आचार्य कहते हैं ऐसा कोई द्रव्य कभी हो ही नहीं सकता है। चाहे वह अकृत्रिम भी क्यों ना हो, अनादि काल से चले आए हुए सुमेरु पर्वत, कुलाचल पर्वत आदि भी क्यों ना हो, उनके अंदर भी यह उत्पाद व्यय द्रव्य चलता रहता है और वह सत रूप में हमेशा बने रहते हैं। तद्भावाव्ययम नित्यम,
नित्य जो द्रव्य कहा जाता है, जो पहले कहा था नित्यावस्थिता निरूपाणी, तो नित्य की ये परिभाषा यहाँ पर बताई जा रही है, जो जिस भाव वाला है वह अपने उसी भाव का कभी व्यय नहीं करता। यानी जीव द्रव्य में जो ज्ञान दर्शन भाव है, अजीव द्रव्य के जो स्पर्श आदि भाव हैं, तो ये कभी भी अपने उस भाव का विनाश नहीं करते, इसलिए ये हमेशा नित्य बने रहने वाले नित्य द्रव्य कहलाते हैं। अर्पिता नर्पित सिद्धे, ये बहुत अनेकांत को बताने वाला बहुत अच्छा सूत्र है। जब भी कभी हम किसी द्रव्य की सिद्धि कर पाएंगे तो उसमें अर्पित का अर्थ होता है मुख्य और अनर्पित का अर्थ होता है गौण। किसी धर्म को मुख्य करना और किसी उसके गुण को गौण करना, इस प्रकार से ही हम किसी द्रव्य की सिद्धि कर पाते हैं। यानी जब किसी भी द्रव्य के अंदर हमें ये बताना हो कि ये उत्पन्न भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है और विनष्ट भी हो रहा है, तो तीनों चीजें और एक समान बना भी हुआ है, ये तीनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो आचार्य कहते हैं द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य की जब हम अर्पणा या मुख्यता करेंगे तो द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो वह द्रव्य ही रूप में हमें दिखाई देगा, और पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो वही द्रव्य हमें उत्पन्न होता भी दिखाई देगा और विनष्ट होता भी दिखाई देगा। आप यहाँ बैठे हैं, आप वही हैं जो आप पहले 20 साल 25 साल पहले थे। ये क्या हो गया? ये आप जो आप ये महसूस कर रहे हैं हम वही हैं जो 25 साल पहले थे। ये हो गई द्रव्य की एक रूपता। लेकिन अब 5 मिनट और खराब करेगा। ये माइक की सेटिंग सही नहीं है, कितना चीख रहा है। द्रव्य की अपेक्षा से नित्यता और पर्याय की अपेक्षा से अनित्यता। आप वही हैं जो आप 25 साल में पहले महसूस करते थे। ये द्रव्य की एकता को बता रहा है, यानी कि यह द्रव्य की नित्यता को बताने वाला भाव हुआ। लेकिन हम क्या फील करते हैं कि 25 साल पहले हम एक बचपन के रूप में थे, अब हम एक युवा के रूप में हैं। तो ये हमारी जो परिणति है वह उस द्रव्य की नित्यता के साथ में चल रही है। तो हमारी पिछली पर्याय का व्यय होना और ये नई पर्याय का उत्पन्न होना, इसी को कहा जाता है उत्पाद और व्यय। और उसके साथ में जो एकमेक होकर के चल रहा है वो द्रव्य, वो उसकी ध्रुव्यता का प्रतीक होता है। तो हम एक ही वस्तु में वह नित्य भी है अनित्य भी है, ये विरोधाभास नहीं है। विरोधी धर्मों को भी एक साथ घटाने की पद्धति का नाम ही अनेकांत दर्शन कहलाता है। और इस अनेकांत दर्शन में ये मुख्य और गौण की विवक्षा के माध्यम से हम उस वस्तु के दोनों विरोधी धर्मों की एक साथ सिद्धि कर सकते हैं, इस ढंग से कि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य नित्य है और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य अनित्य है। उसी को यहाँ बताया गया। सिद्धि जो होती है वो अर्पित और अनर्पित दोनों धर्मों को स्वीकार करने से होती है, दोनों विवक्षाओं को स्वीकार करने से होती है। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधः, जब भी कभी पुद्गल परमाणुओं में आपस में बंध होता है तो उनके अंदर एक गुण होते हैं, उनको यहाँ पर स्निग्ध और रुक्ष गुण कहा गया है। ये वस्तुतः बहुत इस जैन दर्शन के टेक्निकल वर्ड्स हैं, जिनमें कि स्निग्ध और रुक्षता, इसी को हम आज की विज्ञान के हिसाब से यदि हम देखें तो जिसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में स्वीकार करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज कहो या पॉजिटिव उसके अंदर एनर्जी कहो, नेगेटिव एनर्जी कहो, वो ये स्निग्ध और रुक्षता ही हुआ करती है। और जिसे हम अपनी भाषा में या किसी मजदूर की भाषा में बोलें, कोई भी सामान्य आदमी होता है जानता है कि ये एक तार है, ये एक तार है, और इन दोनों तारों को मिलाने से ये करंट उत्पन्न हो जाती है। तो बिना जानकार इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा होगा तो वह आदमी कहेगा ये गर्म तार है, ये ठंडा तार है, और इन दोनों को मिला दो तो ये करंट चालू हो जाती है। विज्ञान उसी को कहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के रूप में, उस तार के रूप में, और इसी को ये जैन साइंस कहता है स्निग्ध और रुक्षता के रूप में। ये बहुत बड़े गुणधर्म हैं। जितने भी बॉन्डिंग समझाई जाती है फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर, वह इलेक्ट्रिक बॉन्डिंग, मैग्नेटिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बॉन्डिंग, ये जितने प्रकार के विद्युत संयोजी बंध इत्यादि पहले जो पढ़ाए जाते थे, ये सब इसी स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध इस सूत्र पर ही आधारित हैं।
न जगन्य गुणानाम। आचार्य कहते हैं कि कभी भी जब इन पुद्गल परमाणुओं का आपस में बंध होता है तो उनके अंदर जो जघन्य गुणता रहती है, जघन्य गुण का मतलब एक अंश वाला, एक गुण वाला स्निग्धपना, एक गुण वाले रुक्षपना, इनका किसी भी दूसरे स्निग्ध या रुक्ष परमाणु से बंध नहीं होगा। जघन्य गुण के साथ में जो स्निग्धता और रुक्षता परिणमन कर रही है उसका किसी भी दूसरे के साथ में बंध नहीं होता है। गुण साम्य सदृशानाम। फिर एक और साइंस बताया जा रहा है कि अगर वह साम्य माने गुणों की साम्यता भी है, उनके अंदर 2 डिग्री का मान लो नेगेटिविटी है या रुक्षपना है और किसी के अंदर 2 डिग्री का स्निग्धपना है, तो उनके भी उस 2-2 डिग्री होने के कारण से उनमें बंध नहीं होगा। साम्य गुण वालों में भी बंध नहीं होता। द्वैधिकादि गुणानाम तु, बंध जब भी होगा तो वह 2 अधिक गुण वाला होना चाहिए, यानी कि 2 गुण वाला स्निग्ध कोई भी परमाणु हो और 2 गुण वाला चाहे वो रुक्ष परमाणु हो या स्निग्ध परमाणु हो, उनकी विषम गुणों के साथ भी बंद हो जाता है, स्निग्ध गुणों के साथ भी बंद हो जाता है, लेकिन 2 से अधिक गुण वाला हो, यानी 2 गुण वाले स्निग्ध परमाणु का 4 गुण वाले स्निग्ध या रुक्ष परमाणु के साथ में बंद हो जाएगा। 1 के साथ नहीं, 2 का 2 के साथ नहीं और 2 का 3 के साथ नहीं, ये इसका अर्थ है। बंधेधिकौ पारिणामिकौ च, और बंद होने पर जो परिणमन दिखाई देगा वह उसका जिसका अधिक गुण होगा उस रूप में वह अपना परिणमन करा लेगा। ये हमेशा हमेशा देखने में आता है। अधिक गुण वाला निम्न गुण वाले को अपने गुणों में परिणमन करा लेता है। यह वस्तुतः इसी प्रकार की पौद्गलिक प्रक्रिया है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य जो होता है उसकी एक विशेषता और यहाँ बताई जा रही है कि वह द्रव्य गुण और पर्यायों वाला होता है। कोई भी द्रव्य गुण रहित नहीं होता है। हर द्रव्य के अंदर अनंत अनंत गुण रहते हैं और उसके अंदर पर्यायों का परिणमन होना भी रहता है। कोई भी द्रव्य चाहे अपना ये जीव द्रव्य हो या ये शरीर द्रव्य हो, इनके अंदर भी अपने अपने गुण और उनकी पर्याय हैं। यह इस सूत्र में बताया। कालश्च, अब ये जो काल द्रव्य है यह भी इसी तरह से जानना, ये मत समझना कि काल जो है केवल एक अणु मात्र वाला द्रव्य है तो इसमें गुण कहाँ से आए, पर्याय कहाँ से आई। तो आचार्य कहते हैं उस एक प्रदेश बराबर उस काल द्रव्य में भी अनंत गुण है और उस काल द्रव्य से भी अनंत पर्याय निकलती रहती हैं। ये गुण और पर्यायों से रहित कोई भी द्रव्य नहीं होता है। सोनंत समयः, वस्तुतः जो काल द्रव्य है उसको निश्चय काल कहा जाता है और जिसे हम काल मानते हैं, 1 घंटा हो गया, 2 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, ये जो काल है यह वस्तुतः व्यवहार काल कहलाता है। तो उस निश्चय काल से ही इस व्यवहार काल की उत्पत्ति होती है और ये व्यवहार काल अनंत समय वाला है, यानी इसके समय की कभी भी अंत नहीं हो सकता है। पहले भी अनंत हो चुका है, आगे भी ये काल अनंत समय तक चलता रहेगा। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, अब यहाँ पर गुणों की परिभाषा बताई जा रही है कि गुण क्या कहलाते हैं। जो द्रव्य के आश्रित होते हैं, क्या कहा जा रहा है, गुण कभी भी अपने अंदर दूसरे गुणों को आश्रय नहीं देते और गुण किसी और पर्याय इत्यादि के आश्रित नहीं रहते। गुण केवल अपने द्रव्य के ही आश्रित रहते हैं। द्रव्य के आधार में ही वह अनेक गुण मिलेंगे और गुणों का दूसरा एक गुण यह है कि वह निर्गुण होते हैं, अपने अंदर दूसरे गुण को धारण नहीं करेंगे। जो उनका गुण है वही उनका गुण कहलाएगा। ज्ञान गुण, दर्शन गुण, आत्मा के 2 गुण हैं और ये दोनों गुण आत्मा में रहेंगे तो आत्मा उस द्रव्य वह उन गुणों का हो गया आधार। लेकिन ज्ञान में कभी दर्शन नहीं आ सकता, दर्शन में कभी ज्ञान नहीं आ सकता। ज्ञान गुण की पर्याय अपनी अलग निकलेंगी, दर्शन गुण की पर्याय अपनी अलग निकलेंगी। तो प्रत्येक गुण अपने अंदर यह निर्गुणपना धारण करता है। निर्गुण का मतलब अन्य गुण धारण नहीं करता है, वह अपने उस गुण के साथ ही परिणमन करता है, ये उसके गुण कहलाते हैं। तद्भावः परिणामः, और उनका उसी भाव के साथ में रहना
वही उसका परिणाम कहलाता है। यानी कि जो द्रव्य जिस रूप में है वह उसी रूप में अनादि से अनंत काल तक परिणमन करता रहता है। यह परिणाम ही उसकी पर्याय भी हम कह सकते हैं। इस तरह से इस 5वें अध्याय में आचार्य महाराज ने इन 42 सूत्रों के साथ में हमें यहाँ पर भौतिकी और रासायनिक विज्ञान को बताने के ये सूत्र दिए हैं। इनके मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी इनको आप बहुत कुछ कंपेयर कर सकते हैं। कई विद्वानों ने इनकी तुलनाएं भी की हैं। आप कभी अगर पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो तो उन लेखों को भी पढ़ सकते हैं। महावीर भगवान की परम पूज्य मुनि श्री 108